म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के धुरंधर रहे और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सुनील सर, बजट अब चूंकि सामने है, बजट वीक चल रहा है और लोगों की एक्सपेक्टेशन तो हमेशा की तरह होती है। भले ही सरकार ने लास्ट ईयर टैक्स के फ्रंट पर बहुत कुछ दिया है, इस बार बजट से सर कितनी उम्मीदें हैं? बहुत चर्चा हो नहीं रही है। नहीं, चर्चा हो नहीं सकती क्योंकि जो आंकड़े अप्रैल टू नवंबर के आए तो उसमें दिख रहा था कि रेवेन्यू की ओर से कम हो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ गवर्नमेंट के लिए, रिसीट्स की ग्रोथ। और बात को आरबीआई के डिविडेंड और पीएसयू के डिविडेंड ने बचा दिया। नहीं तो क्या है कि एक, जितना उन्होंने उम्मीद किया कि नॉमिनल जीडीपी की बढ़ोतरी उतना नहीं हुआ। सेकंड, टैक्स की राहत के कारण टैक्स के कलेक्शन, चाहे वो जीएसटी हो, कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स हो, उसमें भी उतना तेज, जितना डोमिनेट जीडीपी का बढ़त है उतना नहीं हुआ। तो उस हिसाब से इस साल जो एक टाइट बजट लग रही है, तो अगले साल के लिए ये अहम चीज होती है कि लास्ट ईयर का जो इम्पैक्ट है उसका शायद इस साल एंटिसिपेट करेगी गवर्नमेंट। तो और कुछ मे बी एट द टॉप थोड़ा बहुत मार्जिनल कुछ कर सकती है। और सेकंड, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन का वापसी भी जरूरी है, जो आरबीआई रेट कट करके सपोर्ट कर रही है, मगर गवर्नमेंट की ओर से कंजम्पशन के लिए एक बूस्ट करने के लिए कुछ एक आध कदम उठा सकती है। मगर ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये शायद रिफॉर्म का वक्त है रादर देन एक्चुअल नंबर्स में, क्योंकि नंबर्स की तो टाइट लग रही है, मगर रिफॉर्म्स में बहुत कुछ है। पीएसयू बैंक की मर्जर हो सकते हैं, पीएलआई स्कीम का एक्सपेंशन हो सकता है, और फिर प्राइवेट कैपेक्स के लिए और कुछ सपोर्ट थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो ट्रेड डील सब साइन हुआ है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिली, लेकिन हमारी तरफ से भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनना है। तो मेरे ख्याल में ये एक मैक्रो लेवल का बजट होगा। माइक्रो लेवल में एलटीसीजी, एसटीटीटी, ये राहत वो राहत, शायद उम्मीदें भी कम है और ज्यादा होने की भी संभावना नहीं है। तो इसलिए मैं ये बजट को मानता हूं कि डायरेक्शनली एक इंपॉर्टेंट बजट होगा, मगर खास करके ज्यादा एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट एक्सपेक्ट करना उतना अच्छा नहीं होगा। हो गया तो मुंह में शक्कर, तो अच्छी बात होगी, मगर उम्मीदें सब पार्टिसिपेंट्स की भी उतनी नहीं है। सर, उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन सरकार देखिए कुछ न कुछ तो करेगी। मतलब 2 घंटे की स्पीच होगी तो कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक तो लेके आएगी। और आप कह रहे हैं सर कि कंजम्पशन को लेकर सरकार पहले ही काफी कुछ कर चुकी है, केपेक्स को लेकर बहुत गुंजाइश नहीं है। तो ये एफआई जो बाहर जा रहे हैं, रुपया और उनको परेशान कर रहा है, उनको सरकार कैसे ल्यूर करेगी? वो पैसे तो चाहिए ना सर हमें। देखिए, हमें एफआईएस का पैसा कम चाहिए, एफडीआई का पैसा ज्यादा चाहिए देश को चलाने के लिए। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ। गवर्नमेंट को इकोनॉमी की बात तो एफडीआई के लिए फिस्कल डेफिसिट को काबू रखना, 4.4 प्रॉमिस किया है उसको डिलीवर करना है, और अगले साल के लिए एक इंप्रूवमेंट दिखाना है उस पे भी। और नया जो टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो लॉन्ग टर्म में उसको 50% टारगेट करेंगे, तो उसमें भी शायद 55, 54 ऐसा एक डायरेक्शन दिखाना है। तो फॉरेन रेटिंग एजेंसीज खुश होंगे और उसके पीछे पे एफडीआई आ सकती है। अब यूरोप से देखिए, ट्रेड डील के कारण मेरा मानना है कि यूरोप से भी एफडीआई आ सकती है अभी, क्योंकि कारखाने इधर लगाने से उनको वापस री एक्सपोर्ट करने में फायदा हो सकता है। तो एफडीआई की वापसी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप एफआई के बारे में पूछ रहे हैं कि सिंपल सी बात है ना। देखिए, हमारी ओवरऑल अगर पी रेशो ये सब तो देखें, वैल्यूएशन सबको पता है, मगर एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो होता है उसको कहते हैं वॉरेन बुफेट इंडिकेटर, जो है मार्केट कैप टू जीडीपी। और इंडिया का लॉन्ग टर्म एवरेज रहा है 100%, यानी बट अब 135 पे चल रहा है। मानते हैं कि ये FY 25 की जीडीपी को लेकर कर रहे हैं, तो 26 का जीडीपी ले लें तो शायद 125%, मगर लॉन्ग टर्म एवरेज 100 है। तो ये हमारी वैल्यूएशंस अभी भी हमारे लॉन्ग टर्म कंपैरिजन में, और बाकी के देश तो मत पूछिए, चाइना का 80% पे है मार्केट कैप टू जीडीपी, यूएस का तो 200 से ज्यादा है, मगर यूएस और कनाडा को छोड़कर हम थर्ड हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए मार्केट में तो करेक्शन आ नहीं सकती, बिकॉज डीआईएस का सपोर्ट इतना मजबूत है। तो एक ही चीज है, ग्रोथ को आना वापसी। तो ये ग्रोथ ट्रिगर्स को ढूंढ रहे हैं। शायद ये डील की अनाउंसमेंट, मैंने देखा कि कल भी एफआईएस बेच रहे थे, तो खाली अनाउंसमेंट से कुछ हुआ गया नहीं, ईपीएस ग्रोथ में दिखना चाहिए। और अब तक इस साल के अर्निंग सीजन ने भी देखे, लेबर कोड का इंपैक्ट ये वो आकर उतना खास नहीं हुआ है अभी तक जो अर्निंग सीजन है। तो मेरे ख्याल में एफआईएस के लिए अर्निंग्स की ग्रोथ की ट्रिगर वही सिंगल है। शायद यूएस का ट्रेड डील भी हो जाए तो उससे थोड़ा उत्साहित हो सकते हैं एफआई, मगर अल्टीमेटली एफआई मनी इज अ स्लेव टू हमारी अर्निंग्स, बिकॉज उसी बेसिस पे इंडिया का वैल्यूएशन कंपेयर टू अदर इमर्जिंग कंट्रीज उनको जस्टिफाइड लगेगा। तो ये बात को लेके हम बजट से उनकी उम्मीद है कि कोई नेगेटिव ना आए, नहीं तो नेगेटिव कुछ आ गए तो
और भी सेलिंग हो सकता है। तो बजट से उनको शांत रखना है, यही कोशिश है, और अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर की अर्निंग्स ग्रोथ को बढ़त कैसे होगी ये दिखना चाहिए। और वो इस अर्निंग सीजन के खत्म होते शायद कुछ महीना लगेगा कि अगले साल कैसे लगेगी, तो उसके लिए इंतजार थोड़ा करना होगा मेरे ख्याल में। हाँ, इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहे हैं। हालांकि लोग डिमांड तो कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 उसको बढ़ा के आप 1 लाख कर दीजिए, LTCG में जो छूट की जो लिमिट है उसको 2 लाख कर दीजिए। अब देखते हैं सरकार कितनी बात मानती है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर कि अर्निंग के बिना फिर फाइज वापस आएंगे नहीं। तो नारा हमारा सबका यही होना चाहिए कि अर्निंग लाओ या फाइज को वापस लाओ, ये है। लेकिन ये अर्निंग पिक्चर आपको सर कैसी लग रही है? ये मुझे बहुत एनकरेजिंग लग नहीं रही है। Q2 की अर्निंग साइकिल में जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं, Q3 आएगी, चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। लेकिन Q3 भी आ गया और अब तक जो 20 नतीजे आए हैं उसमें कोई ऐसी सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आ रही है। आप सर कैसे असेस कर रहे हैं? नहीं, मैं उतना नेगेटिव नहीं हूं, क्योंकि क्या हुआ कि मार्केट ने बहुत सरप्राइजिंगली ये लेबर कोड का वन टाइम इंपैक्ट को फैक्टर नहीं किया, इसलिए नाराजगी है। अगर वो लेबर कोड की जो इंपैक्ट है वो वन टाइम है, उसको हटा देंगे तो बस उम्मीद से कमी है, मगर उतना खराब नहीं है जितना कि व्यू बन रहा है। वो एक चीज है। सेकंड चीज है कि आपने कहा कि मार्केट ने Q2 से बोला कि Q3 का बेहतर होगा। ये मार्केट की सोच होती है, अभी Q3 से Q4 में चले जाएंगे ना, वो एक ऑटोमेटिकली मार्केट फॉरवर्ड में लेके जाती है। बट मेरा मानना है कि जीएसटी का पूरा जो इम्पैक्ट अर्निंग्स के ऊपर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर आपको अगले क्वार्टर से ही दिखेगा थ्रू द ईयर, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो रिकूलेंट वाली थिंग्स है उनका तो समर में ही सेल्स होता है। अब खाली ऑटो में सेल्स हुआ है, फिर रियल्टी सेक्टर को अभी तक अफोर्डेबल स्पेस में कोई बढ़त नहीं आई है, तो ये सब इस साल में हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली इस अर्निंग सीजन के एंड में अगर आप FY27 की अर्निंग्स को फोरकास्ट लीजिए, अभी मैं देख रहा हूं कि ऑलरेडी वो थोड़ी 15% के लेवल पे आ रही है गाइडेंस। तो उस गाइडेंस को अगर तय हो जाए कि बाय द एंड ऑफ द अर्निंग सीजन अगले साल एक मिड टीन्स में अर्निंग्स आ जाए ब्रॉडर मार्केट के, तो वो अच्छी खबर होगी। वो भी एक ट्रिगर होगी कि एफआईएस धीरे धीरे वापस आएंगे। तो मैं गाइडेंस के ऊपर ज्यादा देता हूं, और ये जो बीती हुई अर्निंग्स है उसको मैं उतना ध्यान नहीं देता हूं। तो भले ही डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, ये मेरा मानना है कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, और गाइडेंस में जो पढ़ रहा हूं मुझसे थोड़ी खबर बेहतर मिल रही है। तो मेरे ख्याल में ये सब रिवाइज अपवर्ड्स करेंगे तो पीईजी रेशो जो होता है, प्राइस अर्निंग्स फैक्टर्ड इन बाय ग्रोथ, उसमें एक इंप्रूवमेंट जरूर आपको दिखने लगेगी। तो मैं उतना नाराज नहीं हूं जितना कि ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, ठीक है सुनील सर। तो बीती जो चीज है उसको पीछे छोड़िए, आगे की बात करते हैं। आगे देखते हैं कि गाइडेंस क्या आता है, क्या कंपनी की कमेंट्री आती है। और एक बड़े मशहूर कवि रहे हैं, कवि गिरधर सुनील सर, उन्होंने भी यही कहा है कि बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। तो ठीक है, बाजार में भी वही थियरी काम करेगी। उम्मीद करते हैं कि यहां से अर्निंग EPS अपग्रेड वगैरह आने शुरू हों। देखते हैं कि कंपनीज की कमेंट्री ओवरऑल किस तरह से आती है। अभी तो आधे अर्निंग भी नहीं आए हैं, वेटेज लिहाज से जरूर आधे का मार्क हमने क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से अर्निंग पिक्चर भी साफ हुई नहीं है। थैंक यू सो मच सर आज समय देने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि बजट के दिन भी आपसे सर मुलाकात होगी। अगर आपका अपॉइंटमेंट अभी तक बुक नहीं है तो अपनी गेस्ट टीम को मैं बोल देता हूं कि आपसे संपर्क कर लें। आपका समय सर हमें पक्का चाहिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए इस शो को यहां पर